हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम आए हैं सुरमई पार्क, जो कि जापान का 111 साल पुराना पार्क है। बहुत फेमस पार्क है। यहाँ पे हम आ सकते हैं जेआर लाइंस के थ्रू और वाया बस भी आ सकते हैं। सो चलिए अंदर चल के देखते हैं इसमें कैसा पार्क है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं कि इतना फेमस है। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। सो पार्क में अंदर चलने से पहले हम एक बार देख लेते हैं इसके पहुंचने के क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है सबवे के थ्रू भी हम यहाँ पे आ सकते हैं, एंट्री नंबर 3 से डायरेक्ट। और नॉर्मल जेआर लाइन से भी हम आ सकते हैं। बस जेआर लाइन से एग्ज़िट करते ही सामने जो डोर दिख रहा है वहाँ से है मेन एंट्रेंस पार्क की। ये सुरमई स्टेशन है जो सबसे नज़दीक पड़ता है इस पार्क की। यहाँ से है पार्क का एरिया स्टार्ट, एंट्री है पार्क में यहाँ से। और ये है पार्क का मेन मैप, जहाँ ये पॉइंट जहाँ से हमने एंट्री करी है। और ये सारी डिटेल के पार्क में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे ही आपको मैप में सारी मिल जाएंगे डिटेल्स। एक और पॉइंट है यहाँ पे सबवे गेट नंबर 4, जहाँ से हम डायरेक्ट पार्क में एंट्री कर सकते हैं। ये पार्क के अंदर ही है कॉर्नर में। सो यहाँ से है पार्क का एरिया स्टार्ट। तो सबसे पहले एंट्री पे हैं बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं इन्होंने। ये हर मंथ इन फ्लावर्स को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न। सो लेफ़्ट और राइट और बिल्कुल स्ट्रेट 3 वेज़ हैं यहाँ पे हम जा सकते हैं अलग अलग। लेफ़्ट में है म्यूज़ियम, राइट में है हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी और बिल्कुल सामने है फाउंटेन। सो ये पार्क बना था 1910 में, 1910 में, जो कि 10th कसाई एरिया है उसकी यूनियन एक्सपोजिशन थी यहाँ पे सुरमई पार्क में। जो अभी लास्ट आपने फ़ोटो में देखा वो हुई थी 1910 में। तो उस पर्पज़ के लिए बनाया था ये फाउंटेन। उस टाइम पे बनने के बाद इसको टेम्परेरी इन्होंने हटा दिया था क्योंकि सुरमई लाइन बन रही थी पास में। तो सुरमई लाइन बनने के बाद इन्होंने इसको दोबारा से रीस्टोर किया 1977 में। 1977 में इसको दोबारा से रिस्टोर किया। सो ये वाटर फाउंटेन इस पार्क का मेन एक तरह से सिंबल भी है और अट्रैक्शन पॉइंट है। इसके सामने यहाँ पे है नगोया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, बहुत बड़ा और बहुत फेमस हॉस्पिटल है नगोया का। और इसके साइड में जो दिख रहा है आपको वो है म्यूज़ियम। जो मैं बता रही थी कि लेफ़्ट से जाएंगे तो म्यूज़ियम जाएगा, तो ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा क्राउडी है, तो उसके पास हम नहीं जा रहे हैं। सो इस पार्क को बनाया था यूरोपियन स्टाइल में। और ये है सामने म्यूज़ियम जो मैं अभी बात कर रही थी। इसमें कोई चल रहा है इवेंट अभी। ये वाटर फाउंटेन डिज़ाइन किया था इंजीनियर तेजी सुजुकी ने इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टाइल विद रोमन मार्बल पिलर्स एंड रॉक। रोमन के इसमें मार्बल वाले पिलर हैं। सो ये इसमें आज पता नहीं क्यों ये बंद है, नहीं तो ये हमेशा चलता है। शायद ये इवेंट की वजह से आज इन्होंने बंद कर दिया है। और ऊपर से ट्रस्ट में गाइस, ऊपर से जब पानी गिरता है तो ये इतना सुंदर लगता है। चारों तरफ से इसके पानी की छोटी छोटी फुहार जब गिरती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और देखिए इतना पुराना है फिर भी इतना मेंटेन करके और इतना अच्छा इन्होंने रखा हुआ है अभी तक। सो जैसे कि मैं बता रही थी कि आपको कि ये टेम्परेरी रिमूव कर दिया था, दोबारा से रीस्टोर किया 1977 में। क्यों रीस्टोर किया? क्योंकि उस टाइम एक प्रिंस थे अर्थर ऑफ कनॉट जो कि आ रहे थे, उनके वेलकम के लिए इन्होंने इसको दोबारा से रीस्टोर किया था। सो चलिए इससे नीचे चलते हैं अब। इस पार्क में इतनी ग्रीनरी है और ये पेड़ इतने पुराने हैं, बहुत
लंबे और घने पेड़ हैं। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है किस चीज़ के हैं, पर बहुत अच्छे घने पेड़ हैं, ये बहुत बड़े हैं। सो ये हैं साकुरा के पेड़। इन पे साल में एक बार फ्लावर लगते हैं और बहुत फेमस हैं ये भी। जब फ्लावर लगते हैं तो सारे यहाँ पे नीचे बैठ के पार्टी करते हैं, अपना बहुत मस्ती करते हैं। इनके नीचे बहुत भीड़ हो जाती है उस टाइम पे पार्क में, और साल में एक ही बार लगते हैं, उसके बाद झड़ जाते हैं आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 2 वीक। और उस तरफ जो सामने दिख रहा है वो है फ्लावर एरिया। बहुत सारे रोज़ के फ्लावर लगाते हैं वहाँ पे। अप्रॉक्स 50-60 टाइप्स के फ्लावर्स मिलेंगे इसमें। अभी फ्लावर्स भी थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है, झड़ गए हैं, इतने घने फ्लावर्स नहीं आ रखे हैं। नहीं तो रोज़ गार्डन के लिए भी ये बहुत फेमस है, ये वाला पार्क। सामने जो दिख रहा है ये एक और अट्रैक्शन पॉइंट है इस पार्क का, जो कि है गाजीबो। ये मेनली म्यूज़िक बैंड के लिए है, और जब भी कोई म्यूज़िक इवेंट होना होता है तो इसको खोल देते हैं, अदरवाइज़ इसमें एंट्री अलाउड नहीं है। ये भी इतना ही पुराना है, अप्रॉक्स 111 साल पुराना। इसके दोनों साइड यहाँ पे है सिटिंग एरिया, ताकि कोई भी इवेंट हो पब्लिक आराम से देख सके। अभी शायद कोई इवेंट होना है, उसी की यहाँ पे ये कुछ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं स्ट्रेट। बिल्कुल सामने है यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप में पॉन्ड। बटरफ्लाई में इसलिए है क्योंकि बीच में है पुल, और हाफ एंड हाफ है, और वो दूर से ऐसा लगते हैं कि वो बटरफ्लाई के विंग्स हैं। इसका नाम है अकीनोकी पॉन्ड। और इसमें यहाँ पे ये बोर्ड दे रखे हैं कि पार्क में किस साइड क्या क्या है। चिल्ड्रन पार्क है, ग्रीन एरिया है, जैपनीज़ इरिश गार्डन है, बेसबॉल ग्राउंड है, और सुरमाई सबवे भी है। ये पॉन्ड भी यहाँ पे बहुत फेमस है क्योंकि इसमें लगते हैं लोटस के फ्लावर इस सीज़न में। तो चलिए देखते हैं आगे चल के। ये देखिए, अभी पूरे अच्छे से खिले नहीं हैं, पर विद इन अ वीक ये पूरा फ्लावर से भर जाएगा पॉन्ड। हाफ पॉन्ड इधर है और हाफ पॉन्ड पुल के उस साइड है। इस हाफ पॉन्ड में यहाँ पे बहुत सारे फिश और टर्टल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सामने एक छोटा बच्चा फिशिंग भी कर रहा है। और ये पार्क फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस है क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इसलिए।
ये एरिया है रोज़ फ्लावर के लिए, जो मैं बता रही थी कि बहुत वैरायटी लगती है रोज़ की यहाँ पर। इधर से बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो है चिल्ड्रन पार्क। रोज़ एरिया से निकल के यहाँ से जो ये एंट्रेंस है ये जा रही है सीधा इस तरफ एक स्टेज और सिटिंग एरिया अवेलेबल। कोई भी डांस इवेंट है या सिंगिंग इवेंट है तो वो इस स्टेज पे होता है। अभी भी 2 लड़कियां यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके लेफ़्ट से अब हमने एग्ज़िट कर लिया है और यहाँ पे है एक ग्रीनरी एरिया। बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स यहाँ पे लगे होते हैं और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स की। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। और कई तरह की फ़िश भी हैं अंदर। एक छोटे से पॉन्ड बना रखा है और यहाँ पे पेंटिंग एग्जीबिशन भी होता है अंदर। और इसका मेन डोर हमें मिला है बंद, क्योंकि टाइमिंग शायद इसकी वीकेंड पे जल्दी बंद हो जाता है। कुछ टाइमिंग चेंज है, हमें पता नहीं था। तो यहाँ से देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है प्लांट्स की और फ़िश हैं और पेंटिंग्स होती हैं। तो यहाँ से एग्ज़िट करके हम चलते हैं चिल्ड्रन पार्क में। और चिल्ड्रन पार्क के बिल्कुल सामने यहाँ पे है स्टेडियम। यहाँ पे 3-4 बड़े स्टेडियम हैं अलग अलग गेम के लिए। ये देखिए यहाँ पे कोई गेम भी हो रहा है अभी। और फाइनली ये है चिल्ड्रन प्ले एरिया। यहाँ पे है एक छोटा सा पॉन्ड। गर्मी हो रखी है तो बच्चे आराम से उसमें एंजॉय कर रहे हैं पानी में। और छोटा सा यहाँ पे सैंड के लिए भी एरिया है, मिट्टी में अगर किसी को खेलना है तो उसके लिए। और बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग गेम्स हैं।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।